स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MK डिज़ाइनर में। आज हम आपको बेबी क्रॉप टॉप बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लिया है और हमारे टॉप की लंबाई रहेगी 13 इंच। और ये फ्रंट पार्ट का हिस्सा है, तो इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई ले लेते हैं हम 13 इंच। और ये बैक पार्ट का हिस्सा रहेगा, इसकी लंबाई रहेगी 13 इंच और चौड़ाई लेंगे हम 17 इंच। अब हम इन्हें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से रख लेंगे और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, इसे नीचे की साइड में हम फोल्ड कर लेंगे। तो हम यहाँ से शोल्डर्स का नाप ले लेते हैं। तो शोल्डर्स हमारे 4.5 इंच और आर्म होल भी हम 4.5 ही ले लेते हैं। और यहाँ से चेस्ट का नाप हम 6.5 इंच ले लेते हैं और गोलाई से मिला लेते हैं। और गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और फ्रंट का गला रहेगा 2 इंच का और बैक का रहेगा 3 इंच का। इस तरह से गोलाई से मिला लेंगे। और यहाँ से आधा इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम अलग कर लेते हैं और बैक पार्ट की और कटिंग कर लेते हैं गले की। और यहाँ फ्रंट पार्ट की सामने से कटिंग और कर लेते हैं। यहाँ बटन पट्टी लगेगी इस तरह से। ये यहाँ से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर बटन पट्टी लग जाएगी। अब हम स्लीव का नाप ले लेते हैं। तो स्लीव की लंबाई रहेगी हमारी 6 इंच और चौड़ाई रहेगी 11 इंच। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, इसे हम 4 लेयर में बिछा लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और स्लीव की शेप इस तरह से दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम शॉर्ट की कटिंग करते हैं। शॉर्ट का नाप लेने के लिए हम इसकी लंबाई लेंगे 11 इंच और मैंने कपड़े को यहाँ पर 4 लेयर में बिछा लिया है और इसकी चौड़ाई रहेगी हमारी 9.5 इंच। और यहाँ से 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ गोलाई दे देंगे। और मोरी की चौड़ाई रहेगी 8 इंच और इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम एक पार्ट को अलग कर देते हैं। हम शॉर्ट पॉकेट वाला बनाएंगे। इसके लिए यहाँ ऊपर की साइड से हम 6.5 पर एक निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से तिरछा मिला देंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे।
और यहाँ पर 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और नीचे भी 3 इंच का, और गोलाई से मिला देंगे। ये हम पॉकेट वाला बना रहे हैं, इसके लिए इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। हम पॉकेट लगाएंगे तो इसकी लंबाई लेंगे हम 8.5 इंच और चौड़ाई ले लेंगे 6 इंच, और ये 4 लेयर में है। तो यहाँ से हम 2 को अलग कर लेते हैं। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलाई करते हैं। सिलने के लिए हम सबसे पहले आगे के पार्ट के ये बटन पट्टी फोल्ड कर लेते हैं। और ये पट्टी फोल्ड करने के बाद में हम कंधे जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ सिलाई कर लेते हैं। कंधे जॉइंट करने के बाद में हम बाजू के इलास्टिक लगाएंगे। तो ये इलास्टिक मैंने यहाँ पर 7 इंच लंबी इलास्टिक ली है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे और इलास्टिक को इस तरह से खींचते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब हम बाजू को यहाँ पर अटैच कर देते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल देते हैं। और इसी तरह से हम दूसरी साइड की बाजू भी अटैच कर देते हैं। मैंने ये दोनों साइड की बाजू अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई करते हैं। साइड की फिटिंग की सिलाई करने के बाद में हम नीचे की साइड में इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए हम इलास्टिक यहाँ पर 17 इंच लंबी ले रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके इलास्टिक को अटैच कर देंगे। ये इलास्टिक लगाने के बाद में हम यहाँ पर कॉलर का नाप ले लेते हैं। हम टॉप कॉलर वाला बना रहे हैं। तो इस तरह से इसका नाप ले लेते हैं। नौ इंच आया तो 18 इंच लंबी हमारी कॉलर कटेगी। कॉलर बनाने के लिए हम यहाँ पर 5.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसकी लंबाई रहेगी 21 इंच। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसका नाप ले लेते हैं।
तो यहाँ पर हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से इस तरह तिरछा मिला देंगे। यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देते हैं। और इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम इसे सीधा करने के बाद में यहाँ पर कॉलर को ऊपर की साइड में रखकर यहाँ पर सीधी सिलाई कर देंगे कॉलर को अटैच करते हुए। और यहाँ पर इस सिलाई को अंदर की साइड में लेते हुए यहाँ पर एकदम किनारे पर सीधी सिलाई और कर देंगे। यहाँ पर एक पैर का गैप देते हुए हम यहाँ सीधी सिलाई और कर लेंगे। इस तरह से ये सिलाई कर ली है मैंने। अब हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे। टॉप सिलने के बाद में हमारा इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर हम बटन और लगा लेंगे। अब हम शॉर्ट की सिलाई करते हैं। शॉर्ट की सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर पॉकेट अटैच कर लेते हैं। इसे नीचे की साइड में ले जाकर यहाँ पर एकदम किनारे पर सिलाई कर लेते हैं। ये सिलाई करने के बाद में हम यहाँ पर इस तरह से एक सीधी सिलाई और कर देते हैं। इन दोनों को अटैच कर लेते हैं। यहाँ हम इस पॉकेट को अटैच करने के बाद में इसको इस तरह से नीचे की साइड में पलट के और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद में इसे तरह से सीधा कर लेंगे। पॉकेट को हमने सीधा कर लिया है। तो सीधा करने के बाद में हमारा पॉकेट इस तरह से लगेगा। इसी तरह से मैंने दूसरा पॉकेट भी बना लिया है। अब हम यहाँ से इन दोनों को अटैच कर लेते हैं। यहाँ हम इलास्टिक लगाएंगे तो मैंने यहाँ पर 10 इंच लंबी इलास्टिक कट कर ली है और यहाँ पर 4 इंच चौड़ी हम पट्टी काट लेंगे और इस पट्टी को हम नीचे की साइड में रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। और इलास्टिक को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमारा इलास्टिक अटैच हो गया है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करते हैं।
तो यहाँ से हम बीच में से कट कर लेंगे। और यहाँ हम सीधी सिलाई कर लेंगे, इन दोनों को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 11 इंच लंबी इलास्टिक कट कर ली है और 4 इंच चौड़ी ये पट्टी कट कर ली है। अब हम पट्टी को नीचे की साइड में अटैच कर देते हैं। अब हम इलास्टिक को इस पट्टी के बीच में रखकर इस तरह से होल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। और इस इलास्टिक को हम खींचते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ पर इलास्टिक अटैच कर दिया है। अब हम दोनों पार्ट को एक जगह कर लेते हैं, यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेते हैं। मैंने ये दोनों साइड की सिलाई कर ली है। अब हम नीचे की पट्टी फोल्ड करेंगे। पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सीधी सिलाई ले लेंगे। मैंने ये दोनों तरफ की पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हम मोरी की सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हमारा शॉर्ट बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ हम नीचे की साइड में ये डोरी अटैच कर देते हैं। हमारा टॉप सिलकर रेडी हो गया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।